पढ़ेंगे, लूका 12 का पढ़ेंगे हम 13 से, 12 अध्याय उसके 13 से। सब लोग ध्यान से सुने, मैं पढ़ता हूँ, सब लोग निकाल ले। लूका उसका 12 अध्याय उसका पद 13 से मैं पढ़ता हूँ। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर। हे आसमानी बाप, हालेलुया, तूने अपनी बादशाही में हमें शामिल किया है प्रभु। हालेलुया, तेरे स्वर्ग का वचन, ये राज्य का वचन प्रभु, जो हमारे मनों को खोल देता, हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति की ओर ले आता है प्रभु। इस वचन को समझने के लिए पवित्र प्रभु यीशु मसीह, हे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हमारी बुद्धि, दिमाग, हृदय को खोल दे प्रभु। प्रत्येक भाई बहन के बैठे मन को प्रभु तू खोल दे, जिस प्रकार तूने लुदिया के मन को खोला था मेरे महान परमेश्वर पिता। तेरे वचन के ऊपर मन लगाने के लिए मेरे महान परमेश्वर पिता तू सहायता और मदद कर मेरे महान परमेश्वर पिता। एक एक के ऊपर प्रभु तू नियंत्रण ले। जो भी अंधकार की शक्ति का प्रभाव, चाहे वो नींद का हो, चाहे वो डिस्टर्बेंस का हो प्रभु, चाहे वो एक मन के अंदर जो एक बेचैनी आती है, जो वचन की ओर ध्यान नहीं लगाती, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति को मैं बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। एक एक के प्राण आत्मा को छोड़कर दूर हो जाए, हर एक का मन एकाग्रता में आकर वचन की ओर लगने पाए प्रभु। वचन के ऊपर अपनी आशीष कर मेरे महान परमेश्वर पिता, ताकि हम सुने और फलवंत हो जाए, अपने जीवन को सही मार्ग में ला सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, आमीन। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति में मेरे साथ बांट ले, पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार की सेवकाई करते थे, लोगों को चंगा करते थे, लोगों को ठीक करते थे, लोगों को, बीमारों को उनकी बीमारियों से मुक्त करते थे, दुष्ट आत्माओं से जो पीड़ित थे उन्हें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देते थे। उस समय प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ चलती थी, भीड़ की भीड़ चलती थी, इतनी भीड़ चलती थी कि गिनी नहीं जाती थी, इतनी भीड़ उसके पीछे चलती थी। और उस भीड़ में से एक ने उससे कहा, उस भीड़ में चलने वाले लोग थे, सब उस भीड़ में अलग अलग लोग थे। कोई किसी बात के साथ चल रहा है, कोई किसी आशा के साथ चलता है, कोई किसी मांग को लेकर उसके साथ चलता है, वो किसी उम्मीद के साथ उसके साथ चलता है कि मैं प्रभु के साथ चलूंगा तो मेरा ये कार्य सफल हो जाएगा, मैं प्रभु के साथ चलूंगा तो मेरा वो अटका हुआ काम ठीक हो जाएगा, मैं प्रभु के साथ चलूंगा तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मैं प्रभु के साथ चलूंगा तो मेरा बिगड़े काम ठीक हो जाएंगे। तो हर प्रकार के लोग हर प्रकार की उम्मीद के साथ प्रभु के साथ उस भीड़ में शामिल थे जहां पर प्रभु रहते थे। कोई रोटी खाने के लिए था, कोई मछली खाने के लिए था, कोई चंगाई पाने के लिए था। अलग अलग लोग अलग अलग सोच के साथ, अलग अलग जरूरतों के साथ, अलग अलग इच्छाओं के साथ प्रभु के साथ चलते थे। उनमें से एक ये व्यक्ति भी था जो कहता है, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति में मेरे साथ बांट ले, जो मेरे पिता की संपत्ति है उसमें से मेरे साथ क्या कर ले, बांट ले। इस व्यक्ति की उम्मीद क्या थी? क्या थी? इसकी कोई चंगाई की उम्मीद नहीं है, इसकी कोई दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने की उम्मीद नहीं है। इसकी उम्मीद है कि मेरे पास चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब बात ठीक है, देखी जाएगी। यदि मेरे पास संपत्ति आ जाए
तो मैं अपना आप को बहुत कुछ ठीक कर लूंगा। तो ये क्या बोलता है, हे गुरु तू ना चंगाई दे मुझे, ना तू मुझे उद्धार दे, ना तू रोटी दे, ना तू मछली दे, ना तू मुझे वस्त्र दे, तू मुझे एक काम कर दे। मेरा छोटा सा एक काम है, मेरे पिता की जो संपत्ति में से मेरे भाई से कहलवा दे, कह दे, हमारा न्याय कर दे, सही हमारा हिस्सा कर दे, और उस पिता की संपत्ति हमें बांट दे। मुझे क्या कर दे, बांट दे। इतना समझ आया ना? तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, उसने उससे कहा, हे मनुष्य किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया? बोलता, हे मनुष्य मुझे किसने तुम्हारा न्यायी, तुम्हारा जज, तुम्हें न्याय करने के लिए कि भाई सही क्या है, गलत क्या है, कितना तुझे लेना चाहिए, कितना तेरे भाई को लेना चाहिए, और तेरी संपत्ति को बांटने वाला किसने नियुक्त किया? मुझे किसने नियुक्त किया कि मैं तेरी संपत्ति को क्या कर दूं, बांट दूं। मैं तेरी संपत्ति को, तेरे जो पिता के जो पास तेरी संपत्ति है, मैं तुझ में कैसे बांट दूं? मुझे किसने नियुक्त किया है? मुझे किसी ने नियुक्त नहीं किया, ना तो मैं तुम्हारा न्याय हूं या बांटने वाला, नियुक्त मुझे नहीं किया गया। प्रभु से सवाल पूछता है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो। अब एक बड़ी भीड़ है, इस बड़ी भीड़ में से प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, चौकस रहो, मतलब अवेयर रहो, अलर्ट रहो, चौकन्ने रहो, चौकस रहो, और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। इस व्यक्ति के मन में एक लोभ था, वो था संपत्ति का लोभ। किस प्रकार का लोभ था? संपत्ति का लोभ, यानी मायने जो रखता है वो है धन का लोभ। इस व्यक्ति के मन में धन का लोभ था, और धन का लोभ रखने के कारण ये सोचता था, अगर धन मेरे पास आ जाए, वो संपत्ति मेरे पास आ जाए, तो मैं अपना सब कुछ कर सकता हूं। यदि मैं बीमार हो जाऊंगा तो मैं वैद्य के पास चला जाऊंगा, यदि मेरा वस्त्र खत्म हो जाएगा तो मैं खरीदने चला जाऊंगा, यदि मेरा गेहूं आटा खत्म हो जाएगा तो मैं राशन की दुकान पे चला जाऊंगा, मुझे भूख लगेगी तो मैं मछली और रोटी खरीद लूंगा, मुझे घर बनाना होगा तो मैं घर भी बना लूंगा, यदि मेरे पास क्या होगा, धन होगा। इस व्यक्ति की सोच में एक बहुत मुख्य बात पाई जाती है। इस व्यक्ति की जो आशा और जो उम्मीद, जो पूरा इसका निर्भरता थी इसकी, जो वो धन के ऊपर थी, और धन के ऊपर ही क्या सोचता था कि यदि मेरे पास धन होगा, देखो उद्धार करता, पापों से छुड़ाने वाला इसके सामने खड़ा है, भीड़ उसके पीछे है, उद्धार करता उसके सामने खड़ा है। इसकी सोच में क्या है, इसको उद्धार की जरूरत नहीं है, इसको छुटकारे की जरूरत नहीं है। इसके दिमाग में एक बात चल रही है कि ये सब वस्तु तो मुझे वैसे ही मिल जाएगी, यदि मेरे पास क्या आ जाए, धन आ जाए, मेरे भाई के पास जो पिता की संपत्ति उसमें से मुझे मिल जाए। तो इस व्यक्ति को प्रभु बोलता है, हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हर प्रकार के लोभ से, लोभ समझते हो ना, लालच, लोभ, ऐसा लालच जो क्या कर देता है, मनुष्य को नाना प्रकार की परीक्षाओं में डाल देता, फंसा देता। लालच और लोभ, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किसी का जीवन उसकी, क्या लिखा है, संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किसी का जीवन, क्या लिखा, किसी का जीवन, लाइफ, उसको जीने का वो किसी की बहुतायत से नहीं होता। इसके अंदर देखो, मैं थोड़ा सा समझने के लिए कुछ मैं पढ़ता हूं। यीशु ने उनसे कहा, सावधान रहो और हर तरह के लालच से अपने आप को बचाए रखो। मैं दूसरे अनुवाद में पढ़ रहा हूं, क्योंकि ज्यादा दौलत होने पर भी
क्या लिखा है? क्योंकि ज्यादा दौलत होने पर भी किसी की जिंदगी पूरी तरह से उसकी दौलत पर टिकी हुई नहीं रहती। इसमें देखो कितना वाजिब तौर पर, कितना साफ तौर पर लिखा हुआ है, क्योंकि ज्यादा दौलत होने पर भी किसी की जिंदगी पूरी तरह से उसकी दौलत पर टिकी हुई नहीं है। इस व्यक्ति की सोच को प्रभु ने समझ लिया, जान लिया, क्योंकि वह सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यह व्यक्ति जो था, इसकी सोच क्या थी? जो मैंने बताया, धन आ जाए, अपनी जिंदगी को मैं क्या करूंगा? आराम से बिता लूंगा। मुझे जो भीड़ जिस उम्मीद के साथ इसके पीछे चलती है, प्रभु के पीछे, ये तो पता नहीं कैसे कैसे चलती है। यदि मेरे पीछे मुझे अगर ये धन मिल जाए तो मेरा तो काम ही, मसला ही मेरा क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। इस व्यक्ति को यह समझ नहीं आ रहा कि पूरी जिंदगी दौलत के ऊपर नहीं टिकी हुई। पूरी जिंदगी दौलत के ऊपर नहीं टिकी हुई, पूरी जिंदगी। इस व्यक्ति की सोच क्या थी? मैं पूरी जिंदगी अपनी दौलत के अनुसार बिता लूंगा, उसके हिसाब से या उसके सहारे बिता लूंगा। प्रभु क्या बोलते हैं? पूरी जिंदगी दौलत के ऊपर नहीं टिकी हुई। आज बड़े बड़े धनी, रईस, धनवान, धनाढ्य मौत के घाट उतर के कब्रों में पड़े हुए, दौलत उनके पास थी। क्या उनकी जिंदगी पूरी जी पाए वो? बड़े बड़े महान सिकंदर 33.5 साल की, 33 साल की उम्र में, आंटी इधर ध्यान दो, बच्चे में ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। पूरी पूरी जिंदगी, दरवाजा बंद कर दो। पूरी जिंदगी सिकंदर की कहा जाता है, इतिहास बोलता है 33 साल की उम्र में उसने सब कुछ पा लिया था। जो एक आज तक जिस इंसान की जो आज तक ख्वाहिश रहती है, वो उस समय में, आज से करीब 2,500 साल लगभग पहले, वो उस समय में पूरी दुनिया को कहा जाता फतह कर चुका था। इतना बड़ा राजा था, महान। उसके पास सब कुछ था, उसके पास बहुतायत का सब कुछ था, मगर वो 33 साल की उम्र में चल बसा, वो कब्र में पड़ा हुआ है। उसने क्या सोचा हो कि जिंदगी के अगर दौलत मेरे पास है तो उसकी जिंदगी क्या टिकी रहेगी? उसकी जिंदगी, दौलत तो थी उसके पास, कहा जाता उसके बारे में। उसने जब वो मरा तो उसने शर्त क्या रखी थी कि भाई, कहा जाता है कि जब वो मरेगा तो उसने अपने एक वसीयत लिखी थी, यदि मैं मर जाऊं तो मेरे साथ क्या किया जाए। जब मेरा जनाजा उठाया जाएगा, मेरी अर्थी उठाई जाएगी, तो मेरी अर्थी को वैद, बड़े बड़े जो उस समय के यूनान के, ग्रीक जो साम्राज्य था, उसके यूनान के साम्राज्य के बड़े बड़े वैद हैं, जिनको हम आज भी कई जगह पढ़ते हैं, यूनानी दवाई, यूनानी वैद, उस पता नहीं कब से चली आ रही है बात। उन वैद्यों ने उसकी कब्र को उठाया। उसने कहा कि मेरे हाथों को बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को ये मालूम चले कि मैं खाली हाथ आ रहा हूं, खाली हाथ चला गया, धन दौलत सब कुछ था, मगर मैं कुछ नहीं कर पाया। और तीसरी बात उसने क्या बोली? सड़क पर पैसे, सड़क पर पैसे ही पैसे, सब कुछ था उसके पास, फिर भी उसकी जिंदगी दौलत के ऊपर टिकी हुई थी। जिंदगी दौलत के ऊपर टिकी हुई थी। आज के जमाने में तो यही चलता है कि दौलत हो तो सब कुछ है। दौलत के ऊपर उसकी जिंदगी कोई टिकी हुई नहीं थी। देखो प्रभु ने क्या बोला? सावधान रहो, चौकस रहो, हर तरह के लालच से अपने आप को बचाए रखो। लालच हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देता है, लालच हमारी जिंदगी को तबाह कर देता है, लालच हमारी आत्मिक जीवन को खा जाता है। समझ रहे बात को? ये छोटे सी बातों के अंदर, छोटे से कुछ वार्तालाप के अंदर कुछ अनुवादन हुआ प्रभु का और उस व्यक्ति का। इसमें जो गहरी बातें हैं, जो समझने वाली बातें, जो जीवन के मूल्यवान, कहते हैं ना, मूल्य बातें, महत्वपूर्ण को महत्वपूर्ण समझना, मूल्यवान को मूल्यवान समझना,
वो बातें कि इसके अंदर की अपने आप की जो समझ और जो सोच, आज भी क्या हमारी सोच इस प्रकार की है कि हम सोचते कि हमें धन मिल जाए, मेरी जिंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे, मेरे पास बहुतायत का एक अच्छा सा कारोबार हो जाए, अच्छी सी नौकरी आ जाए, मेरी जिंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे। प्रभु क्या बोलता है, हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो तू क्या करेगा? हमारी जिंदगी के मसले, हमारी जिंदगी की जो परेशानियां हैं, हम इतने क्या हो गए हैं, ऐसे मतलब हो चुके हैं कि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी का निवारण, हमारी जिंदगी की परेशानी जो हल हो सकती है वो धन ही कर सकता है। और ये बात कुछ हद तक क्या है, ठीक भी है, कुछ हद तक ठीक भी है, मगर सारी चीजें धन से ठीक नहीं होती। क्या ये सिकंदर महान क्या धन से ठीक हो गया था जो मर गया? इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार, इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार तो कुछ भी नहीं, इससे बड़े बड़े लोग चले गए, क्या उनके पास धन नहीं था? समझने की जो बात इसके अंदर जो प्रभु का वचन बताता है, क्योंकि किसी का जीवन, इसमें और अच्छा लिखा है, क्योंकि ज्यादा दौलत होने पर भी, तो कितना अच्छा लिखा, क्योंकि ज्यादा दौलत होने पर भी किसी की जिंदगी पूरी तरह से उसकी दौलत पर टिकी हुई नहीं रहती। किसी भी की जिंदगी पूरी तरह से उसकी दौलत पर टिकी हुई नहीं रहती। वो पूरी तरह से, समझना मत, वो पूरी तरह से, मैंने बोला ना कि कुछ हद तक ठीक है, हम दौलत से कुछ अपने लिए वस्त्र ले सकते हैं, अपने लिए खाना ले सकते हैं, मगर हमारी पूरी जिंदगी दौलत के ऊपर नहीं टिकी हुई। कि अगर हमारे पास दौलत हो तो हमारी जिंदगी में परेशानी नहीं होगी। आज लोगों पे करोड़ों करोड़ रुपया फिर भी परेशान है, उनकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं कि वो परेशान है, वो फैसले ले नहीं पा रहे, वो हर चीज को समझ नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि उनको ये नहीं मालूम चल रहा उनकी जिंदगी दौलत पर टिकी हुई नहीं है। उनकी जिंदगी किस पे टिकी हुई है? किस पे टिकी है? फिर दौलत पे टिकी हुई नहीं है तो किस पे टिकी हुई है? उनकी जिंदगी जो टिकी किस पे है? फिर इसमें क्या लिखा बाइबल में, क्योंकि किसी का जीवन उसकी बहुतायत की संपत्ति से नहीं होता, तो इसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता, फिर किससे होता है? संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता तो फिर किससे होता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से हम क्या पा सकते हैं? अनंत काल का जीवन पा सकते हैं। इसके आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्रभु जब इस व्यक्ति से यह बात कर लेता है, हालेलुया, यीशु मसीह के लहू में जय, नींद भाग जाए सबकी, है ना, नींद क्या चली जाए? भाग जाए। जब प्रभु इस व्यक्ति से बात कर चुका तो प्रभु इस व्यक्ति को एक दृष्टांत देकर समझाता है कि शायद ये व्यक्ति और अच्छी तरीके से समझ जाए। क्या समझाता है? 16 से मैं पढ़ता हूं। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। प्रभु ने बिल्कुल उसकी सोच के अनुसार, प्रभु ने बिल्कुल उसकी सोच के अनुसार क्या किया? एक दृष्टांत दिया, एक उदाहरण दिया ताकि इसको समझ आए। और उसके देखो प्रभु ने, उस व्यक्ति ने सोचने की बात है, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की समझ, प्रभु की वो बात जो प्रभु शब्दों से पहचान लेता है, प्रभु की वो समझ जो शब्दों से पहचान लेता है कि व्यक्ति कहना क्या चाहता है, व्यक्ति कहना क्या चाहता है, व्यक्ति सोचता क्या है, व्यक्ति बोलता क्या है। ये उसकी क्या है? प्रभु की अगम्य ज्ञान। समझ आ रही मेरी बात? हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार हमें भी, जब बहुतों को, ये कई लोगों को ये प्रभु की ओर से अनुग्रह होता है, व्यक्ति की बात के अंदर से पहचान लेते हैं व्यक्ति कहना क्या चाहता है, इस व्यक्ति की सोच क्या है, ये व्यक्ति चलता किस तरीके से है, ये व्यक्ति अगर साथ खड़ा तो किस मतलब से खड़ा है।
ये व्यक्ति अगर बात कर रहा तो कौन सा मतलब पूरा करेगा। प्रभु ने देखो उसने सिर्फ ये बोला कि मेरे पिता की जो इसमें लिखा है मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। इसने सिर्फ इतना ही बोला, मेरे भाई से कह दे गुरु मेरे पिता की जो संपत्ति है उसमें से क्या करे मेरे साथ बांट ले। प्रभु ने नीचे जो जवाब दिया, प्रभु ने नीचे जो क्या किया जवाब दिया, इसकी बात को समझ लिया, इसकी सोच के अनुसार को एक जवाब दे दिया। किसी की जिंदगी उसकी दौलत के ऊपर नहीं टिकी हुई। तब प्रभु इसकी सोच के अनुसार इसको एक जवाब देते हैं। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। देखो भूमि में क्या हुई, बड़ी उपज हुई। किस व्यक्ति की, गरीब की बात नहीं बोली प्रभु ने। किसी गरीब की भूमि में बड़ी उपज हुई ये बात नहीं बोली, किसी धनवान की। वो जो पीछे व्यक्ति जो बात कर रहा है उस व्यक्ति की बात क्या, संपत्ति में से हमें क्या मिल जाए, हमें क्या मिल जाए, भाग मिल जाए। मतलब संपत्ति इतनी है, उसकी सोच है कि मैं अपनी जिंदगी को क्या कर लूंगा, पूरी बिता दूंगा। प्रभु बिल्कुल उसके मुताबिक एक दृष्टांत क्या कहते हैं, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। पहले ही धनवान है, बहुत धनवान है, और क्या बड़ी उपज भी हो गई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा। देखो बिल्कुल प्रभु ने उसकी सोच को पकड़ा। मेरे साथ बने रहो और उस सोच तक जाओ जो मैं बताना चाह रहा हूं। मेरा पॉइंट पकड़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि प्रभु हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। तो वह अपने मन में विचार करने लगा कि विचार वही विचार कि बस मेरे पास आ जाए। और आज हमें से भी बहुतों की सोच ऐसी है, हो सकती है, आगे हो जाएगी, नहीं है तो धन्यवाद, है तो वचन हमसे ही क्या कर रहा है, बात कर रहा है कि धन से सब कुछ काम पूर्ण हो जाते हैं। अगर हमारी भी सोच ऐसी है कि बस हमें क्या मिल जाए, धन मिल जाए, हमें क्या मिल जाए, पैसा मिल जाए, बस ऐश करूंगा, पूरी जिंदगी को क्या करूंगा, ऐश करूंगा। प्रभु इस धन का लालच हमारे मन में से निकालना चाहते हैं। प्रभु कोई पसंद नहीं है लालची व्यक्ति। प्रभु को पसंद नहीं है कौन कैसा व्यक्ति, जो धन की लालसा से भरा है। प्रभु को ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं है। धन मालूम है, धन एक ऐसी चीज है, धन जो वचन में लिखा, धन चंचल है। धन बहुतों को उसमें क्या करता है, नाना प्रकार की परीक्षाओं में फंसा देता है। बहुतों का क्या विश्वास धन के चक्कर में डूब गया। अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो वो व्यक्ति बोलता है कि यार यदि जीवन में जिम्मेदारी नहीं होती तो मैं भी आज प्रभु में आगे बढ़ जाता। आज मैं पीछे क्यों, क्योंकि कमाना है, खाना है। तो मैं कल ही मेरी उस व्यक्ति से बात हुई, मैं सोचने लगा कि जिम्मेदारी, धन, पैसा, प्रभु में आगे बढ़ना, ये दो बातें अलग अलग तरह की बातें हैं। प्रभु का मार्ग एक अलग मार्ग है, परिवार की जिम्मेदारी है तो अलग जिम्मेदारी। तो बात सोचने पे क्या समझ आता है कि इस व्यक्ति ने ना तो प्रभु को समझ पाया है ये व्यक्ति, और ना ये प्रभु के मार्ग को समझ पाया, और कुछ बातों को समझ ही नहीं पाया। क्या हो चुका, आपस की कुछ बातों को सही तरीके से समझ ही नहीं पा रहा है व्यक्ति कि प्रभु चाहते क्या है। जिस प्रकार ये व्यक्ति प्रभु के साथ होने के बाद भी इसको ये समझ नहीं आ रही कि ये व्यक्ति हमें उद्धार देने के लिए आए, जो हमें चिन्ह चमत्कार करके दिखा रहा है। ये व्यक्ति हमें ऐसे चिन्ह प्रकट करता है, इससे मालूम चलता है ये मसीह है और ये ही इजराइल का उद्धार करता है। या उस व्यक्ति को ये बात समझ नहीं आ रही। उसको क्या समझ आ रहा है कि मेरे भाई से इससे बस ये कहलवा दूं, इसको मैं इस तरीके से यूज करूंगा, ये बंदा ठीक है, ये कह देगा ना मेरे भाई को तो ये संपत्ति दे देगा। उसके दिमाग में उद्धार की कोई बात ही नहीं।
उसके दिमाग में कोई ये बात नहीं मेरी आत्मा है, मेरा प्राण है, मेरा शरीर है, ऐसी कोई बात नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, मैं अपने प्राण को, जो प्राण है उसको कैसे बचा लूं। आत्मा के विषय में कोई ऐसी बात नहीं चल रही। उस व्यक्ति की सोच देखो, प्रभु यीशु मसीह से क्या उम्मीद रखकर बैठा है। उस व्यक्ति की सोच देखो, प्रभु से क्या उम्मीद रखकर बैठा है। एक छोटी सी घटना, क्या, एक ऐसी कहानी है, कहावत है कि जिस व्यक्ति को प्रभु की पहचान नहीं होती वो व्यक्ति कार्य कैसे कैसे करता है। एक डीएम साहब जो होते हैं, डीएम होते हैं, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो डीएम होते हैं, एरिया जिला अधिकारी होते हैं, जो पूरे एरिया के होते हैं, एक जिले के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के। वो अपनी जीप के अंदर बैठ के जा रहे थे, तो एक बुढ़िया, एक बुजुर्ग माता जी रोड पार करने के लिए खड़ी हुई थी। वो डर रही थी कि भाई कोई टक्कर ना मार दे, क्योंकि बुजुर्ग थी और इतने बड़े अधिकारी जिनके अंडर एक जिला आता पूरा। अब हुआ क्या, उन्होंने देखा, डीएम ने उतरकर उन माता जी को रोड पार करवा दिया। अब जैसे ही रोड पार करवा दिया, वो माता जी ने बोला, अरे बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो वो परमात्मा तुझे चपरासी की नौकरी लगाए। पटवारी, हाँ, तुझे पटवारी की नौकरी लगवाए। वो क्या है, पहली वो डीएम, उसको नौकरी कौन सी लगवा रही है, वो पटवारी। तो उस व्यक्ति की उस माता जी को पहचान ही नहीं हुई है कौन, और मैं कौन सी नौकरी लगवा रही हूं उसकी। बात क्या, नौकरी तो क्या लगवा रही है, पटवारी की। अरे ये बोल देते हैं परमात्मा इसको सुप्रीम कोर्ट का जज ही बना दे। पटवारी की नौकरी, डीएम भी नहीं, एसडीएम भी नहीं, क्या नौकरी लगवा रही है, पटवारी बनाए इसको। अरे प्रधानमंत्री का आशीर्वाद दे दो। उसकी जितनी सोच थी, जितनी समझ थी, उसने उसी हिसाब से, जिस उसको लग रहा था पटवारी बहुत बड़ा ओहदा होता है, तो उसने उस हिसाब से उसको आशीर्वाद दे दिया। ये व्यक्ति भी क्या सोच रहा है, ये व्यक्ति कह दे मेरे भाई को मेरा तो काम बन जाएगा, इसकी तो मान ही लेगा, और संपत्ति बांट देगा और मैं अपनी जिंदगी आराम से जीऊंगा। इसकी सोच थी इस व्यक्ति की। मगर प्रभु ने इसको बोला ऐसा नहीं होता है, पैसे के ऊपर जिंदगी नहीं जी जाती, पैसे के ऊपर जिंदगी जी नहीं जाती। तब प्रभु कहता है, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, बावला हो गया, पैसे आ गए, धन आ गए, इतनी उपज हो गई कि क्या हो गया, कह रहा मैं क्या करूं। मतलब कहते हैं किसी बंदे को समझ ही नहीं आती, कई बार इतना पैसा रहता है कि तो समझ ही नहीं आ रही, करूं का, इधर जाऊं उधर जाऊं, करूं क्या। कभी बंदा बेड पे कूदेगा, कभी बाथरूम में जाएगा, कभी बाहर जाएगा, खुशी से मगर पागल हो जाता है बंदा, कहता करूं क्या, अब क्या करूं। तो क्या कह रहा, मैं क्या करूं, कहता मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। अपनी जो बखारियां हैं उन्हें तोड़कर उनसे क्या करूंगा। सब लोग ध्यान दे दो, अच्छी तरह ध्यान दे। अपनी बखारियां को तोड़कर मैं उनसे क्या करूंगा, बड़ी बनाऊंगा। बखारियां को तोड़कर, जिसका अनाज रखने का, उसकी उपज रखने का जो गोदाम था, जो उसके रखने का ठोर ठिकाना था उसका, जहां पर अपने माल को वो रखता था, वो कहता है कि मैं इनको तोड़कर बड़ा, क्योंकि वो फुल भरा हुआ है, पूरा फुलफिल है, और आ गया। सोच रही देखना, अगर उस व्यक्ति का जो गोदाम होगा, घर जितना तो होगा नहीं, बहुत बड़ा। वचन बोलता वो धनवान है, धनवान तो उसे कहा जाएगा जिसका बहुत बड़ा कारोबार हो, सब कुछ हो, तो उसका गोदाम कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा गोदाम होगा। उस गोदाम को, उस बखारिया को फुल भरी हुई है। वो क्या बोलता है, मैं क्या करूं, मेरे पास इस उपज को इत्यादि रखने को क्या नहीं है, जगह नहीं है।
मतलब इतने बड़े कारोबारी, इतने बड़े धनाढ्य व्यक्ति के पास जगह नहीं है, तो समझ लो उसके पास ऑलरेडी कितना माल उसके पास रखा हुआ है। और उस व्यक्ति ने उस माल को रखने के लिए उसकी जो बहुतायत है उसमें और बढ़ोतरी हो गई। उसने अपनी जो गोदाम की जो दीवारें थी, बाहरियां थी, उसको तोड़कर सोचता मैं इसको बड़ी बनाऊंगा और बढ़िया तरीके से इसके अंदर माल सेटअप करूंगा। समझ रहे हो? क्या करूंगा? अपने माल को तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। कल्पना कीजिए, सोचिए, ध्यान कीजिए, अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी जगह हो, उसके अंदर ऐसे 2-2 हजार की नोटों की गड्डियां रखी हो, एक तरफ पूरे गोदाम में भरे हो चावल के बोरे, चीनी के, गेहूं के, प्याज, टमाटर, आलू, ये सब चीजें रखी हो, और बाहर 2-4 गाड़ियां खड़ी हो बड़ी बड़ी, 4x4 वाली, एसयूवी वाली, महंगी महंगी कारें हो। ये तिजोरी खोलूं तो इसमें खूब जेवरात, धनाढ्य चीज, पता नहीं क्या क्या रखा हो। और ये कल्पना करो, एक एक व्यक्ति सोच के देखो, तुम्हारे सामने सब कुछ ये रखा है, और सुबह खड़े होके या कभी भी खड़े होके इसको देखो, सब कुछ को देखो, क्या सोचा है ये? क्या करूं? ये आएगी क्या करूं? तो करूं क्या मतलब, सोच क्या है इसकी? एक तो क्या करूं, ये आएगी। उसके मन में क्या बात होगी कि यार सब कुछ है मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे पास जो चाहो। एक चीज तो बताना बोले, छत के ऊपर हेलीपैड हो, हेलीकॉप्टर रखने के लिए पूरी। जब कल्पना कर रहे तो कल्पना करने पैसे थोड़ी लगते हैं, कल्पना ठीक से की जाए। गाड़ी भी उसकी कैसी हो, सोने की हो, सब कुछ हो। तो अब वो व्यक्ति देखो, गोदाम में धन है, दौलत है, पैसे, सब कुछ है, जो उसको चाहिए था उसने संसार की चीजें लेके रख ली। वो व्यक्ति जो खड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ जो सोच रहा है, देखो वो सोच क्या रहा है, वही सोच रहा है इस व्यक्ति की तरह। मेरा अनुमान, मेरी कल्पना, ये व्यक्ति भी खड़ा होकर सोच रहा होगा अब सब कुछ आ गया, इसके टाइम में क्या होगा? बहुत गेहूं, धन, संपत्ति, एक तरफ दुनिया भर के बैल, गधे, ऊंट, पता नहीं क्या क्या होगा इसके पास, मजदूर, काम करने वाले, देखा। और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा रखूंगा। यहां रखने का सोचो, और सोच के सब कुछ देखकर, जैसे आप लोग कल्पना में रहना, वही उस कल्पना में देखो सब कुछ है, और अपने आप से कहूंगा। कभी सच बताना, अपने आप से कभी बातें की है? रोड पे चलते समय या कहीं जाते हुए कभी अपने आप से बातें की है ना? करते ना अपने आप से बातें। तो वो उसी प्रकार से पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। हम कई बार अपने आप को कहते हैं, बहुत कम व्यक्ति है जो अपने आप को कहते हो कि तू तो बहुत बेकार व्यक्ति है, तू जैसा बेकार बंदा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। कभी कहते हैं शीशे में देख के अपने आप को? समझदार कहते हैं ना। है ना? देखो सोचने की बात है। समझदार व्यक्ति, मैं हमेशा इस बात को, समझदार व्यक्ति वो होता है जो कभी भी अपना नुकसान, अपनी हानि, अपना घाटा नहीं उठाएगा। समझदार वो व्यक्ति ने जिसने बल्ब बना दिया, समझदार व्यक्ति वो नहीं है जिसने ये फोन बना दिया। वो हो गए समझदार, मगर हकीकत में वचन के मुताबिक, वचन के मायनों में, वचन के हिसाब से देखा जाए, समझदार वो व्यक्ति है जो कभी भी अपना घाटा नहीं उठा, कभी भी नहीं उठाएगा, अपना हानि कभी भी नहीं उठाएगा। तो आप लोग कहोगे फिर तो समझदार ये व्यक्ति तो ये ट्यूबलाइट बना के, बल्ब बना के, फोन बना के, बेड फर्नीचर बनाकर ये सब कुछ इनकम ही कमा रहे, घाटा क्या होता है इनके पास?
ये व्यक्ति समझदार नहीं है। वचन इनको बोलता है ये समझदार होकर, बुद्धिमान होकर मूर्ख बन गए। कैसे बन गए मूर्ख? इन व्यक्तियों ने सब कुछ पा लिया, सब कुछ बहुतायत से हासिल कर लिया। इन व्यक्तियों ने पूरी जिंदगी का ऐसो आराम ले लिया, पूरी जिंदगी में वर्ल्ड टूर कर लिया इन्होंने, मगर इन्होंने अपनी आत्मा को नरक की ओर धकेल दिया। तो काय का समझदार हुआ? जो व्यक्ति अपनी आत्मा को खो दे तो व्यक्ति समझदार होता है? होता है? मैं क्या बता रहा था, मैं तो भूल गया। बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? ये व्यक्ति, कल्पना में रोए खड़े हो, इस व्यक्ति ने यही सोचा अब तेरे पास सब कुछ है। इसने सोचा अब मैं अपना सब कुछ ले लूंगा। आप लोग भी सोच के देखना, इतना सब कुछ हो तो क्या सोचोगे? और अपने प्राण से कहूंगा, अपने आप से हम बातें कर रहे हैं, करते नहीं अपना बातें, मैं भाई ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, फिर मैं ये काम करूंगा। कई बंदे कहते रहते हैं अपने आप से। और अपने प्राण से कहूंगा, इस व्यक्ति ने भी खड़े होकर अपने आप से कहा होगा, इसका नाम जैसे कुछ भी इस व्यक्ति का नाम लिखा नहीं, इस व्यक्ति का नाम क्या रख देते हैं? इस व्यक्ति का नाम रख देते हैं, क्या रखे इसका नाम? इस व्यक्ति का क्या नाम रखे? कालू। इस व्यक्ति का नाम कालू रख देते हैं। इस व्यक्ति ने क्या बोला? इस कालू ने क्या सोचा होगा? कालू बेटा तेरे पास सब कुछ है, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, बहुत वर्षों के लिए बहुत क्या है? संपत्ति है। फिर मैं अपने आप से कहूंगा, ऐ मेरी जान, दूसरा अनुवाद में पढ़ रहा हूं, ऐ मेरी जान तेरे पास बहुत सालों के लिए बहुत दौलत रखी है, ऐ मेरी जान, ऐ मेरे प्राण, चैन से खा पी सुखी रह। कालू क्या बोल रहा है? बेटा कालू तेरे पास बहुत संपत्ति रखी है, बहुत सालों के लिए खा पी सुख और चैन से रह। ये सोच रहा है। देखो इस बात को एक कहानी में मत समझना, इस बात को समझना अपनी जिंदगी हमारी जमीन से जुड़े ग्राउंड लेवल के अंदर सोचा है तो हम में से हर एक व्यक्ति की ये बातें हैं। हम में से हर एक व्यक्ति इस प्राण को संतुष्ट करने के लिए, इस प्राण को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में दुख उठा रहा, परेशान हो रहा है। और जब ये प्राण खुश नहीं हो पाता, दुखी होता, रोता, टूटता, फूटता है। इस प्राण के खुश ना होने के कारण घरों के अंदर लड़ाई झगड़े, इस प्राण के खुश होने के कारण शांति नहीं है जीवन में। इस प्राण खुश ना होने के कारण आंटी, ये प्राण खुश ना होने के कारण, ये प्राण खुश ना होने के कारण क्या होता है? नींद नहीं आती, चिंतित रहता है व्यक्ति। रोटी खा रहा तब भी चिंतित, पानी पी रहा तब भी चिंतित, बाथरूम में बैठा तब भी चिंतित, क्योंकि प्राण क्या है? संतुष्ट नहीं है। प्राण जब संतुष्ट होगा, जब उसके सामने बहुतायत का सब कुछ रखा जाएगा, और तब जाकर क्या कहेगा? हे मेरे प्राण खा पी सुख से रहे। ये इसकी क्या है? प्राण को खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संसार का सब कुछ देना पड़ेगा। प्रभु का वचन बोलता है, अपने प्राण से कहूंगा कि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी, बहुत वर्षों के लिए। मेरा जो विषय है, किसी की जिंदगी उसकी दौलत पर टिकी नहीं रहती। यह हमारा विषय था वहां पर। उस व्यक्ति की सोच कहती, अगर ये मेरे पास आ जाए तो अपनी जिंदगी को मैं जी लूंगा। तो प्रभु बोलता है उस वचन के अंदर, उस व्यक्ति के उदाहरण से, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए क्या है? तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। अगर आंटी नींद आती है ना आप लोगों को, तो थोड़ा खड़े हो जाया करो, क्योंकि वचन सुनोगे, वचन को समझोगे नहीं। शैतान क्या करता? कार्य करता ताकि नींद
डालते जाए और वचन को क्या हो जाए, सुने ना दे और बाहर की बाहर निकल जाए। तो कोशिश करा करो वचन को जब तक सुनोगे नहीं, सुनकर खाओ, वचन को पचाओ, अंदर अपने जीवन में लागू करो, तो जीवन में क्या आएगी, शांति आएगी। ये व्यक्ति क्या बोलता है, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए संपत्ति रखी है। देखो बहुत वर्षों के लिए इसने दिमाग में सोच में एक बात खड़े होकर कल्पना कर ली, अब तेरे को जाने की जरूरत नहीं है, तू बुढ़ा हो जाएगा, तेरे पास घर पे आ जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा, तेरे पास ये गाड़ी, तेरे पास ये, तेरा वो, तेरा ये सब कुछ, ये बहुत वर्षों के लिए। वो कितना समझदार व्यक्ति है। ये व्यक्ति को ये नहीं पता जिस ढांचे में तू खड़ा है, जिस ढांचे में, इस मिट्टी के ढांचे में तू खड़ा है, इसकी मियाद, इसकी जो डेट तुझे नहीं मालूम, तू कब मर जाएगा। ठीक है तेरा अनुमान तो ठीक है, तेरी संपत्ति है तो बहुत वर्षों के लिए, मगर तू कितने वर्ष का है ये तुझे नहीं पता। तेरा अनुमान तो ठीक है, तेरा बैंक बैलेंस तो ठीक है। इसने क्या करा, इस व्यक्ति ने अपनी बखारियां तोड़कर अपनी उपज को रखा। हम में से बहुत से व्यक्तियों को मैंने देखा अपनी एफडी तुड़वाते हैं, अपनी पॉलिसी करवा रहे हैं, अपनी एलआईसी करवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करके अपनी बखारियां तोड़ तोड़ कर धन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अपना ये एफडी तोड़ दूं, इस पे इतने परसेंट का ब्याज ले लूं, उस पे उतने परसेंट का ब्याज ले लूं। दिमाग में ना धन इकट्ठे करने का प्रोग्राम चल रहा है, सोच यही चल रही है प्राण के अंदर। और प्राण जो किसके शारीरिकता के वश में है, वो उसको आइडिया भी ऐसे देती है कि ये प्रोग्राम होता रहे। और ये बखारिया को इस तरीके समझो, कोई अपना सोना रखकर पैसा ले रहा, कोई अपने एफडी को तोड़वा के पैसा ले रहा, कोई एफडी को तोड़कर सोना ले रहा, कोई ब्याज पर कोई कमेटी डाल रहा, पता नहीं कोई क्या क्या कर रहा, अपने धन को, अपनी बहुतायत को बढ़ाते जा रहे हैं। ये अनुमान ठीक है, ये क्या है, अनुमान ठीक है। क्या है, अनुमान ठीक है कि ये पैसा बहुत दिन तक रखा रहेगा। हो सकता है एक कालू, हो सकता है तेरे बच्चे इसको बरत ले, तेरे बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे इसको बरत ले, मगर तू, तेरा अनुमान है तू कब तक रहेगा। तेरा अनुमान तो ठीक है, ये संपत्ति बहुत वर्षों के लिए है, ठीक है, अनुमान तो ठीक है ना, कि ये संपत्ति जो रखी है ये बहुत, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, समझ रहे हो। हमारे पास जो पैसा है, हमारा अनुमान ठीक है। मैं गलत तो नहीं कह रहा, बता देना। जब सैलरी मिलती है, एक व्यक्ति जब सैलरी मिलती है उसको पता लगता है कि यार ये इतने पैसे मिले हैं, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 1 लाख, जितने भी मिलते हैं यहाँ रख के हम देखते हैं, हाँ ये पैसे आ गए, 1 महीने का काम मेरा। भाई 1 महीना तो जिंदा रहेगा, बात तो सारी यही है ना, 1 महीना तो जिंदा रहेगा। तूने हिसाब तो कर लिया कि इतने का आटा आना, इतनी की दाल आनी है, इतनी चाय पत्ती। हम 1 महीने की चाय पत्ती ले आते हैं, 1 महीना चल जाएगा। भाई 1 महीना तू पीने लायक रहेगा। चीनी ले आते हैं, पूरे महीने का सामान डाल देते हैं, पूरे महीने का डालते हैं ना सामान, 1 महीने में खाने वाला रहेगा। ये बड़े ना, ये बिल्कुल ऐसी बारीक बारीक बातें हैं, अगर इंसान इनको समझ लेना, मैं कहता हूं बहुत प्रभु का धन्यवाद करो कि इन बातों को व्यक्ति समझ ले, जीवन के आधे मसले खत्म है, आधे मसले खत्म है जीवन के। यह हकीकत बात है, वचन के अंदर लिखा, कल किसी ने देखा, कल क्या, अभी 1 घंटे बाद किसी ने देखा, किसी को ये बात नहीं पता, नहीं पता, नहीं बात, किसी को भी ये बात नहीं पता। सबको क्या पता है, बताओ। इस व्यक्ति ने क्या सोचा, हमें तो पता है मेरे पास क्या है, सब कुछ है। अब और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। सोचने की बात है, इसका बिल्कुल अंदाजा ठीक था,
संपत्ति बहुत है, बहुत है। आप लोगों ने भी जिनके यहाँ हम काम करते हैं उनके पास तो बहुत कुछ है, मगर वो व्यक्ति नहीं है। संपत्ति तो बहुत वर्षों के लिए, मगर वो व्यक्ति बहुत वर्षों के लिए नहीं है। चैन कर खा पी सुख से रह, चैन कर खा पी सुख से रह, ये इसके प्राण की सोच है। ये उस व्यक्ति की सोच जिसने प्रभु से बोला, हे गुरु मेरे भाई से कह दे पिता की संपत्ति में से क्या कर ले, मेरे साथ बांट ले, मेरे साथ बांट लेगा, मैं खाऊंगा पीऊंगा चैन से रहूंगा, मस्त रहूंगा, और प्रभु तुझे याद रखूंगा, तूने फैसला करवाया था। ये इस व्यक्ति की सोच। प्रभु ने कहा, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, देखो प्रभु, हम जब बाइबल को पढ़ते रहे तो हमें जैसी यहां तक हमने पढ़ा, राजा महल से जा रहा था, राजा बाहर निकला, ये पेज खत्म। यहां तक पता राजा महल से जा रहा था, जैसे पेज पलटा वह इधर गया वो गया, हम ये भूल जाते राजा इधर था, हम पीछे का पढ़ने लग जाते हैं और हमारे दिमाग से पूरा कॉन्टेक्स्ट निकल जाता है। प्रभु यीशु मसीह भीड़ है और भीड़ में से इस व्यक्ति को बता रहे हैं, और व्यक्ति को बताने के बाद एक दृष्टांत दे रहे हैं। दृष्टांत देने के बाद क्या कहते हैं, परंतु परमेश्वर ने कहा। इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को बीच में इंटरफेयर करवाई, इसकी दखल डाल दी। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, क्या बोला, हे मूर्ख, हे बेवकूफ, हे समझदार नहीं है तू, क्या है मूर्ख। मैं पहले बता ना, समझदार व्यक्ति वो होता है जो अपनी आत्मा को नरक जाने से बचा ले, वो है समझदार व्यक्ति, वो है समझदार, वो है इंटेलिजेंट, वाइज मैन है। वो है कि अपने प्राण को अपनी आत्मा को बचा ले, वो है असली में बुद्धिमान व्यक्ति, वो व्यक्ति है। इस व्यक्ति को परमेश्वर बोलता है, हे मूर्ख, हे मूर्ख, हे मूर्ख, 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 ये कैसी बात है, मूर्ख, ये मूर्ख है, मैं मूर्ख हूं, मेरे पास गाड़ी, मेरे पास बंगला, मेरे पास पैसे, तिजोरी खोल के देख धन ही धन, मैं मूर्ख, मैं तुझे खरीद लेगा। व्यक्ति भी मान लेगा, किसी करोड़पति को बोलता मैं मूर्ख है तू, मैं मूर्ख हूं, इसका घर तोड़वा दो, ये क्या होगा, मैं मूर्ख हूं, इसको पता लगाता हूं मैं कितना समझदार हूं, मगर सांसारिक तौर पर वो होगा समझदार, मगर परमेश्वर के लिए परमेश्वर ने क्या बोला, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की दखल अंदाजी, तो परमेश्वर की एंटरफेयर करवाई परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की नजर में, इसलिए परमेश्वर को एंट्री करवाई। हे मूर्ख, इंसान अगर बोलता तो इंसान को तो वो व्यक्ति, वो धनवान व्यक्ति, वो धनी व्यक्ति लपेट लेता, मैं मूर्ख हूं, दिखा तेरे पे कितने पैसे। किसकी एंट्री करवाई, परमेश्वर, परमेश्वर की एंट्री करवाई। उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण, तेरा प्राण, तेरा प्राण जिससे तू बातें करता है, तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, इकट्ठा किया है, वह किसका होगा, बता किसका होगा, किसका होगा, किसका होगा। हमने जो कुछ इकट्ठा किया किसका होगा, हमने जो कुछ इकट्ठा किया किसका होगा, बताओ। हम क्या हमारे बच्चों का। वचन क्या था, क्या तू क्या जानता है कि तेरे बच्चे तेरे बाद समझदार हो गए, नाश करने वाले हो गए, तेरे धन को उड़ा दे 2 मिनट में। जिस पैसे को मैं इतनी मेहनत से, इतने पसीना बहा के कमा रहा हूं, मुझे क्या मालूम मेरा बच्चा समझदार होगा या मूर्ख होगा। इतनी मेहनत मैंने की और ये 2 पल में उड़ा दे, इसको क्या मालूम, इसको आभास है इस बात का। मैं क्यों, मैं देखो कितना मूर्ख हूं, मेहनत मैंने की, खाएगा कौन, बच्चे। समझना, हे मूर्ख,
इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है। आया तो था मेरे पास, हे गुरु मेरे भाई से कह दे, तू धन बटोर रहा है, तूने मुझे भी ऐसा साधन बना लिया कि तू मुझसे भी काम निकालने की सोचता है। आज हम भी प्रभु में वो करें, प्रभु मुझे धन दे दे, प्रभु मेरा काम करा दे, प्रभु मेरा ये करा दे, प्रभु मेरा वो करा दे, सारी बातें मान लेंगे, मगर प्रभु से ये नहीं कहेंगे प्रभु मेरा पाप छुड़ा दे। ये नहीं कहेंगे प्रभु मेरे अंदर झूठ की आदत है, झूठ छुड़वा दे। ये नहीं कहेंगे प्रभु मेरे अंदर चुगली करने की आदत है, प्रभु ये छुड़ा दे। प्रभु मेरे भाई से कह दे, अरे ये प्रार्थना करो ना, हे प्रभु पवित्र आत्मा से कह देना मुझ में आ जाए, हे प्रभु पवित्र आत्मा से कह देना मेरे पर नियंत्रण ले ले, हे प्रभु पिता से कह देना मेरे पाप क्षमा कर दे। हम ऐसी बात नहीं कहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे हे प्रभु, हम पैसा मांगेंगे, धन मांगेंगे, हर चीज कर लेंगे, पर प्रभु से ये नहीं कहेंगे प्रभु मेरे जीवन के अंदर क्या है? पाप है। मेरे जीवन के अंदर झूठ बोलने का गंदा स्वभाव है, मेरे जीवन के अंदर किलसने की आदत है, मेरे जीवन के अंदर गंदी सोच विचार आते हैं, मेरे जीवन के अंदर प्रभु लालच भरा है। मैं लालच के कारण प्रभु तुझे भी भूल जाता हूं। मैं लालच में प्रभु इतना अंधा हूं कि मैं तुझसे भी पैसे की कैसे कमा लिया जाए मैं ये सोचता हूं। मेरे अंदर प्रभु चुगली करने का गंदा स्वभाव, मेरे अंदर चतुरपने का क्या है स्वभाव। प्रभु मेरे अंदर अभी भी ऐसा स्वभाव कि मैं वचन तो सुनूंगा मगर करूंगा अपने मन की। मैं प्रभु तुझे जानता हूं, पहचानता हूं, समझता हूं, मगर मैं वचन सुन रहा हूं, मगर मैं मानूंगा नहीं। मैं मानूंगा वहां तक जहां तक मुझे मेरा फायदा है। जहां मेरे प्राण के अंदर दुखीपन आएगा मैं उसी वक्त तेरे वचन को नहीं मानूंगा। मैं तेरे वचन के लिए सुख उठा लूंगा मगर तेरे वचन के लिए दुख नहीं उठाऊंगा। ये हम क्यों नहीं प्रार्थना करते? इस प्रकार की प्रार्थना हम क्यों नहीं कर पाते? सोचने वाली बात है ना, हम क्यों नहीं कर पाते? क्यों? यही तो करना हमारा जीवन आजमाइशों से भरा रहता है, यही तो करना हमारा जीवन दुविधाओं से भरा रहता है, यही तो करना हमारे जीवन के अंदर हमेशा कंगालीपन छाया रहता है। किस चीज का कंगालीपन? कितना भी धन पे इकट्ठा कर लो मगर परमेश्वर की नजरों में धनी नहीं हो। नीचे क्या लिखा है? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। दुनिया की नजर में क्या होगे? धनी होगे। दुनिया की नजर में क्या होगे? बुद्धिमान होगे। दुनिया की नजर में क्या होगे? बड़े सफल और बड़े व्यक्ति होगे। मगर परमेश्वर की नजरों में क्या होगा? धनी नहीं है हम। अगर इस प्रकार का हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारी लालच, इसलिए प्रभु ने कहा सावधान रहो, चौकस रहो। ऐसा ही वह व्यक्ति है। हमारी लालसा और अभिलाषाएं हमारे अंगों में लड़ती और भिड़ती है और हमें नरक की ओर ले जाती है। हमारी लालसाएं, हमारी लालसा कहां लेकर जाती है? नरक की ओर लेकर जाती है। हमारी लालसाएं हमें नरक की ओर लेके जाती है। हम इतने चालाक, इतने चतुर बन जाते हैं कि हम सोचते हैं कि प्रभु क्या देखता, प्रभु तो जानता ही नहीं। मगर वचन के अंदर नीति 28 के 13 के अंदर लिखा है, देखो पढ़ लो, फटाफट पढ़ते हैं हम। नीति वचन 28 का 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा। जो अपने अपराध छिपा रखता है, मालूम है ये गलत है फिर भी छिपाए रखता है, मालूम है मैं कपटी हूं फिर भी छिपाए रखता है, मालूम है मैं चुगली करता हूं फिर भी छिपाए रखता है, मालूम है हत्यारों फिर भी प्रभु से छिपाए रखते हैं। मानो अरे खुलकर बोलनी है प्रभु से, प्रभु मेरे जीवन में ये कमियां हैं, मेरे जीवन में ये सब प्रकार के बुरे काम और इनकी लालसाओं से मैं प्रफुल्लित होकर भरा रहता हूं। मुझे पाप करे बिना मैं रह नहीं सकता, पाप करे बिना मैं नींद नहीं आती। नीति वचन में लिखा है कि ये वो लोग हैं जिनको पाप करे बिना नींद नहीं आती। ऐसा दिन नहीं जाता कि गलती
ना हो। ऐसा समय नहीं है जब हम किसी की बुराई ना करें। करेक्शन करने के लिए अगर किसी के ऊपर कोई बात कहने तो उसको हम सीधा बोल दो कि ये बात ठीक नहीं है। अगर किसी को करेक्शन करनी है उसके मुंह पे बोल दो ये बात ठीक नहीं है भाई, वचन में ये लिखा है ये बात ठीक नहीं है। अपनी निजी बढ़ास निकालने के लिए पाप है, अपनी निजी बढ़ास निकालने के लिए कि मुझे यह स्वभाव पसंद नहीं आता। समझ रहे हो मेरी बात को? भाई मुझे नहीं आता, भाई तेरा मैं क्या करूं, मेरे परमेश्वर को जो स्वभाव पसंद नहीं आता वो तो मैंने निकाल दे, तेरी सरदर्दी मुझे नहीं है। तो जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। यही कारण है हमारे कार्यों के अंदर, हमारे जीवन के अंदर हबड़ा तबड़ी मची हुई है, हमारे जीवनों के अंदर क्या है, संतुष्टि नहीं है, हमारे जीवनों के अंदर हमारे बोलने में भी क्या है, वो कड़वाहट निकलती है, क्योंकि हम सही और न्याय की बातें नहीं समझते। वचन के अंदर प्रभु ने बोला किसने मुझे तेरा न्याय और बांटने वाला ठहराया, किसने, मैं न्याय किसने ठहराया, मैं तुझे सही गलत बताऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा। परमेश्वर ने जब इंटरफेयर किया इसको समझाने के लिए, पर प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में जो परमेश्वर को डाला, क्योंकि मनुष्य अगर मनुष्य को समझाएगा ना तो उसकी कमियों कहेगा तू भी तो ऐसा है। मगर जब वचन को हम लेकर समझाते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था, जब हम वचन से समझाते हैं इस बात को तो व्यक्ति निरुत्तर है, उसके पास कोई उत्तर नहीं है। परंतु जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। परंतु जो उनको मान लेता है, जो अपने अपराध को मान लेता है, सबसे बड़ी गड़बड़ क्या, हम मानते नहीं है, हम मानते नहीं है। अरे ये मानने में क्या दिक्कत है कि हाँ भाई झूठ बोलता हूं ना, चुगली करता हूं ना, बुराई करता हूं ना, गाली देता हूं ना, नशा करता हूं ना, गंदे काम करता हूं ना, गंदी सोच आती है ना, बुरी नजर है ना, है प्रभु, है सोच है, गंदी सोच। शैतान आज कर क्या रहा है, शैतान यही तो कर रहा है। आज अधिकतर क्या हो रहा है, ये उसको एरोटिक कामुकता की आत्मा घूम रही है, यही हो हिंदी एरोटिक की कामुकता की आत्मा, मतलब गंदी आत्मा जो फिल्मों के द्वारा, जो टेलीविजन के द्वारा, जो गानों के द्वारा, जो अश्लील चीजों के द्वारा कामुकता घूम रही है। लड़का लड़कियों के अंदर जो आपस में जो मतलब गंदगी घूम रही है, कहां से आ रही है, कहां से आ रही है? क्योंकि हम अपने अपराध छिपा रखते हैं। क्या परमेश्वर नहीं देखता ये बंदा क्या करता है, ये कहां जाता है, किससे मिलता, कैसे बातें करता है, ये किसके साथ कैसे रह रहा है, किसके साथ कहां इसका संबंध है, सब प्रभु को मालूम है। प्रभु देखता है, ये अपने मन में छिपा के रखता है। प्रभु छोड़ेगा नहीं, क्योंकि प्रभु ने जान दिया हमारे लिए। वो कामुकता की आत्मा घूम रही है, लोगों को, लड़कियों को, आदमियों को, पुरुषों को, स्त्रियों को पकड़ में ले लेती है और हमेशा कामुकता भरे विचार चलते रहते हैं, गंदी सोच, गंदी बातें, उसी में चुगली, उसी में सब कुछ। जब कामुकता में फंस गया तो सब कुछ फिर चले जा रहा है धीरे धीरे। इसमें लिखा परंतु जो उनको मान लेता है, अपने अपराध को मान लेता है और छोड़ भी देता है। सबसे पहली बात मानना है, फिर छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। क्या की जाएगी? उस पर दया की जाएगी। जो मानता है प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं हत्यारा हूं, प्रभु मैं व्यभिचारी हूं, मान लिए, फिर जाके करना है, कह रहा मानो और उन्हें छोड़ दो। कब तक छोड़ना? जैसे आज मुझसे कोई गलत काम हुआ, आज मुझसे मान लो कोई व्यभिचार हो गया, मैंने स्वीकार कर लिया प्रभु मुझसे व्यभिचार हुआ है, मैं मानता हूं, प्रभु अपने लहू से मुझे धो के शुद्ध कर दे, मुझे साफ कर दे, मैं आगे कभी जिंदगी में नहीं करूंगा, मैं मान लेता हूं और छोड़ देता हूं। अब छोड़ देने का प्रभु जो व्याख्या को समझाता वो ये है, छोड़ने जब तक तू जिएगा, अगर तूने व्यभिचार नहीं किया मरने तक, तो तेरा इस व्यभिचार की क्षमा प्राप्ति तुझे हो जाएगी, तुझ पर दया की जाएगी। ये है
इसमें आप झूठ ले लो, गाली ले लो, गुस्सा ले लो, क्रोध ले लो, जलन ले लो, ईर्ष्या ले लो, मूर्ति पूजा ले लो, किसी भी तरह का पाप ले लो, मान लो और उन्हें मरते दम तक उसको कभी दोहराना नहीं, तो दया की जाएगी। तो क्या की जाएगी? दया की जाएगी। यही बात प्रभु किस में कहता है? यशायाह में कहता है, 1:6 में हम पढ़ेंगे। अठारह में पड़ेगा, 18 में 1:18। यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आपस में क्या करें? वाद विवाद करें। आपस में क्या करें? बैठकर वार्तालाप करें। वाद विवाद कर लेते हैं, कर लो, आ जाओ, कर लो बैठकर वाद विवाद, प्रभु से बातें करो, बैठो। हाँ, चाहे तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। हिम के समान, बर्फ के समान उजले हो जाएंगे। और चाहे अर्गवानी रंग के हो, चाहे अर्गवानी रंग के हो, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। तो भी वे ऊन, रुई, ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी आज्ञा मानो। यदि कब हो जाएगा? यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी आज्ञा मानो। बस, यदि तुम मेरी आज्ञाकारी होकर क्या मानो? तब ये लाल रंग, अर्गवानी रंग, तब क्या होगे? तब लाल रंग हिम के समान उजले और ऊन के समान श्वेत होगी। यदि आज्ञाकारी होकर मेरी आज्ञा मानो। नहीं मानोगे तो नहीं होंगे। तो ये बात, इस बात को समझना, आज दुनिया में इन धन के चक्कर में इसी प्रकार हम यही सोचकर चलते हैं कि हमारा सब कुछ वेल सेटल हो जाएगा अगर हमारे पास ये सारी बातें हो जाए। हम ये क्यों नहीं कहते प्रभु इन बातों को छुड़ा दे मेरे जीवन में? हमने ये तो कह देते प्रभु तेरे नाम से मेरे वो सारे बंधन टूट जाए, तेरे नाम से प्रभु तू उस व्यक्ति को नम्र कर दे, मेरा वो एक सिग्नेचर रह रहा प्रभु वो कर दे, प्रभु तेरे नाम से मेरा वो काम नहीं बन रहा प्रभु वो काम करा दे। प्रभु इस व्यक्ति ने बोला है प्रभु मेरे भाई से कह दे। अरे प्रार्थना में ये करनी चाहिए, प्रभु पिता से कह दे कि मेरे पापों की ओर से अपना मुख फेर ले, पिता से कह दे कि मुझे अपनी आत्मा से भर दे, पिता से कह दे मेरे गंदे स्वभाव को मेरे जीवन में से पवित्र आत्मा जी आप निकाल दो, मेरा एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना, मेरे दूसरे के प्रति पाप से घृणित मनाना, ये सारी बातें कौन सोचता है? ये कहाँ से आती है बातें? क्योंकि वो कामुकता, वह गंदी आत्माओं से भरे हुए व्यक्ति इस बात को क्या करते हैं? लेते रहते हैं। तो प्रभु उस व्यक्ति को क्या बोलता है? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। ऐसा ही वह कौन है? वह मनुष्य जो अपने लिए क्या करता है? धन बटोरता है। प्रभु उस व्यक्ति को क्या बोलता है? मूर्ख। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें नहीं पता हमारा प्राण कब चला जाएगा, हमारी जान कब निकल जाए हमें नहीं पता। इसलिए चंचल धन के ऊपर भरोसा, ये मत सोचना कि मैं कितना धन कर लूंगा मेरी जिंदगी निकल जाएगी। सोचना मैं ऐसा क्या काम करूं कि मेरी जिंदगी, मुझे पता ही नहीं कब मेरी जिंदगी के साथ क्या हो जाए। मैं अपने लिए ऐसा क्या करूं कि मैं स्वच्छ और साफ और सुथरा पाया जाऊं, ताकि प्रभु के दिन, जिस दिन मेरी मौत हो वो मेरे लिए प्रभु का दिन है, मैं प्रभु के सामने निर्दोष और निष्कलंक खड़ा हो। ये बात हमें समझनी है,
सोचनी है और प्रभु से क्या कहना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है। और इसके अंदर जो मेरा बात समझाने की, धन की बहुतायत के कारण जीवन जिया नहीं जाता। धन की बहुतायत के कारण जीवन जिया नहीं जाता। कितना भी धन हो उससे जीवन नहीं जिया जाता, जीवन इससे जिया जाता है। ये मेरे मार्ग के लिए, मेरे जीवन के लिए क्या है, उजाला है, दीपक है। इसके वचन मुझे मधु से भी मीठे लगते हैं। इसके वचन के अनुसार अगर हम जब चलेंगे, इसके वचन के अनुसार जब हम चलेंगे, तब हमारा जीवन हमसे जिया जाएगा। जो इसके अनुसार अपने जीवन को जीता है वो व्यक्ति क्या है, समझदार है। इसलिए नीति वचन के अंदर लिखा है, मेरे पुत्र मेरे वचनों पर ध्यान दे, उनके ऊपर कान लगा, इन बातों को पकड़े रहने को कभी ना भूलना, तेरे मन से बातें कभी ना निकलने पाए। ये क्या आज्ञा, तेरे माथे का काम, टीके का काम दे। ये सारी बातें इसके अनुसार क्या करा जाता है, जीवन जिया जाता है। जो व्यक्ति जो इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता है वो व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। उसकी आशा उसके परमेश्वर के ऊपर, उसके वचन के ऊपर लगी रहती है। वो कहता है चाहे वो दुख दे, चाहे वो सुख दे, वो मेरा परमेश्वर है। अय्यूब क्या बात बोलता है, जो हमें सुख ही सुख देता है, यदि आज उसने दुख दे दिया तो क्या वो बेकार हो गया? आज हमें सब कुछ मिल रहा है तो प्रभु का धन्यवाद करें। कल को हमें जीवन में कुछ परेशानी होगी तो क्या प्रभु यीशु मसीह कोई उद्धारकर्ता नहीं है? तो उस चीज में, उस बातों के अंदर परमेश्वर बार बार हमें ये चीज समझाता है, सिखाता है कि इस बात को हम समझे, जाने, पहचाने कि परमेश्वर कौन है। बहुतायत से, धन की बहुतायत से जीवन को नहीं जिया जाता। हमारी धन के बहुतायत पर हमारी जिंदगी नहीं टिकी हुई। इतना समझना, हमारी जिंदगी धन के ऊपर नहीं टिकी हुई है कि हम सोचे भाई हम यहाँ धन कमाने के लिए नहीं आए। आज शैतान ने लोगों के ट्रैक को चेंज कर दिया, रास्ता बदल दिया, जीवन के मार्ग में बचाने के चक्कर में यहाँ कुदा दिए। अब भाग रहे बंदे धन कमाने के लिए। वो क्लिप देखिए ना, बंदा डंडी बंदी हुई आगे, धन की पोटली सी बंदी, उसके पीछे भागे जा रहा है। जितना आगे भाग रहा है धन आगे भागे जा रहा है। जिंदगी लोगों की ऐसी हो चुकी है, हाय धन हाय धन हाय धन। अरे उसी व्यक्ति के ऊपर प्रभु का वचन काम करता, कार्य करता है, जो परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा है। उसके कोई महामारी नहीं लगती, उसके पास कोई रोग नहीं आता, दिन दोपहरी बेजाड़ने वाला कोई तीर भी नहीं आता। आप प्रभु में रहो, आपकी 10,000 तनख्वाह, 10,000 में प्रभु आपको जिंदगी में कभी बीमार नहीं होने देगा, कोई रोग आपके पास नहीं आने देगा, कोई बातें। प्रभु आपकी तनख्वाह में से आपको फालतू के खर्च कभी नहीं गिनने देगा, आपके धन में कभी कीड़ा नहीं लगने देगा। यदि हम धनी होकर, लालची होकर प्रभु के पीछे भागते तो हमारे जीवन में बीमारी, परेशानी, ये कभी घर में पानी की रोड फूक गई, कभी घर के अंदर सिलेंडर का वो रेगुलेटर टूट गया, कभी कुछ हो गया, कभी टीवी फूक गया, प्रभु इनमें पैसे लगवाता रहेगा। लगाओ लगाओ, क्योंकि कमा किसके लिए रहे हो, इसीलिए कमा रहे हो। कमाओ, खराब करो, कमा तो करो, करते रहो। अरे प्रभु की आशीष छोटी छोटी बातों में देखे जाते हैं। बहुत से लोगों के मैंने देखे, बहुत से लोगों के फोन लेते हैं, फोन लिया 1 महीने में चोरी, फोन लिया एक महीने में डिस्प्ले टूट गई, फोन लिया। कहाँ निकल रहा है पैसा, कैसे निकल जाता है? क्यों? क्योंकि वो लापरवाही के अंदर, वो गंभीरता के अंदर परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते। मगर बहुत से वो व्यक्ति भी देखे हैं, मैं सिर्फ मसीह व्यक्ति नहीं, बहुत से लोगों की नहीं टूटती डिस्प्ले, अन्य जाती है। प्रभु में बंद कर रहकर समझदारी से चलना, ये काम मेरे लाभ का है या नहीं है? आपको एक छोटी सी बात बता के प्रार्थना करते हैं। एक दिन हम प्रार्थना में बैठे हुए थे, भाई बेटा क्लबंडे क्लास में थे। तो अब वहां पे हम सीख रहे हैं कि अभिलाषाओं को कैसे मारे, इच्छाओं को कैसे मारे, परेशानियों को कैसे मारे। जो प्रार्थना सीखने वाले लोगों का वचन सीखना है, वो लोग के पास प्रार्थना में फोन आ जाता है कि जी आपका अपने क्या नाम था, नाप तोल से जी आपने अपना प्रोडक्ट मंगाया था जी, वो आ गया प्रार्थना के बीच में। पास्टर जी ने पकड़, क्या बात है? कह रहा तुम सीख और तुम्हारी आंखों की अभिलाषा देखकर तुम फंस गए और तुमने तुरंत वो चीज मंगा ली। हम ये बात को समझ नहीं पा रहे। मैं वही कह रहा हूँ, बैठे तो समझ नहीं पा रहे चीज को कि वचन क्या सिखाना चाह रहा है। अरे ये आंखों का धोखा है,
मैंने तो आज तक कभी कुछ मंगाया नहीं। ये आंखों का धोखा क्या मंगाने की गलती नहीं है, वो कुछ ऐसी चीज थी, मुझे याद नहीं आ रहा क्या चीज थी वो, तब इस बात पर बोला गया। हम फंस क्यों जाते हैं धोखे में, जो हमें चीज जरूरत नहीं है, पैसा फालतू कुछ ना कुछ मंगाते रहते हैं। तो हर कार्य वो किया जाए जो प्रभु को भाता है। प्रभु हमें कहने पाए, मेरे समझदार व्यक्ति है, मेरे पिता के धर्मी लोगों मेरी दाई होगा। प्रभु से क्या कहा, अधर्मी लोगों नरक क्यों जाओ। तो प्रभु कभी ये ना कहते हे मूर्ख, हमें क्या कहना चाहिए प्रभु को, हे समझदार व्यक्ति है मेरे धन्य दास, तूने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया। तो आइए हम क्या करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, सबको जय मसीह की।